न्यूज टॉक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं राज शर्मा एक बार फिर आप लोगों से हाजिर दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपी का माहौल गर्म है क्योंकि चुनावों की होड़ है दोस्तों। और जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे यूपी में पार्टियों का माहौल गर्म होता जा रहा है। तो आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, परंतु हम फिर भी कहना चाहेंगे, आज पूछना चाहेंगे जनता से सवाल। यूपी का राजा कौन, उत्तर प्रदेश का अगला सीएम कौन? दोस्तों 2022 के चुनाव अब सिर पर खड़े हैं और हर प्रत्याशी अपना जोर लगा रहा है। हर एक पार्टी के व्यक्ति अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे, चुनावी वादे किए जा रहे हैं। परंतु सवाल एक, यूपी का राजा कौन? यह है शुरुआत गली मोहल्लों से, चाय की दुकानों पर होती है। खासकर अगर मैं बात करूं, ज़्यादा सबसे तीन बड़े चेहरे जो यूपी की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। पहले बाबा यानी कि योगी बाबा, फायर ब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री अभी हैं। और दूसरा, बहुत अच्छे काम उन्होंने किए। दूसरे नंबर पे हैं टीपू सुल्तान यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। तीसरे नंबर पर बहन माया, और बुआ जी भी कहा जाता है इनको, जो चुनाव चिन्ह हाथी से। सो ये तीनों प्रत्याशियों के टकराव होने वाले हैं। इस समय त्रिशंकु सरकार भी बन सकती है और लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं कि यार किस कौन बनेगा राजा। कोई कहता है योगी जी बनेंगे, कोई कहते हैं अखिलेश यादव बनेंगे, कोई कहता है मायावती बनेंगी। पहले नंबर पर अखिलेश यादव, जो आजकल एक अपने आप को युवा नेता कहते हैं, परंतु उम्र में सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 साल छोटे हैं योगी आदित्यनाथ जी से। 39 साल की उम्र के अखिलेश यादव भी राजनीति में काफ़ी बड़ा प्रभुत्व रखते हैं और बहुत सारी वोटों के साथ पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार फिर वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं कि हम इन मुद्दों पर वोट लड़ेंगे, हम विकास करेंगे, हम समाज सुधार करेंगे, कानून व्यवस्था लाएंगे, जो अक्सर नेता लोग करते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो इस बार वोट की अपील करें कि लाल टोपी को वोट करने के लिए उनके साथ खासकर जयंत चौधरी भी मैदान में आ चुके हैं। जाटों को प्रभावित करने के लिए क्या जयंत चौधरी का साथ से जाट वोट कटेंगे और जाट वोट समाजवादी पार्टी को मिलेंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। बाकी ये तो समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी के हक में कितनी वोटें जाती हैं। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23, 27 और 3 मार्च तक वोटिंग चलेगी यूपी में। और ये ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 403 सीटों पर प्रत्याशी खड़े होंगे अलग अलग पार्टियों के। 7 चरणों में वोटिंग को डिवाइड किया गया ताकि भीड़ भड़क्का ना हो, क्योंकि बड़ी स्टेट है दोस्तों। 403 सीटों पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक उसका, अगर बात करें कंपटीशन की बात है, एक मुद्दा है। दूसरा बात, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो इस समय सीएम है और फायर ब्रांड नेता बीजेपी के गिने जाते हैं। तो आपका क्या जवाब है कि क्या योगी दोबारा सीएम बन पाएंगे? ये तो अब जनता ही बताएगी 10 मार्च के बाद। योगी जी द्वारा किए गए काम, राम मंदिर पर मुद्दा, काशी, कहते हैं एक गाना बहुत चला दोस्तों आज के समय में, योगी जी आए हैं योगी जी लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा फहराएंगे। तो इसके साथ क्या योगी जी दोबारा भगवा फहरा पाएंगे? क्या योगी जी दोबारा उस सीट पर बैठ पाएंगे? यह सवाल जनता के बीच में छोड़ दिया जाता है। जनता इसका जवाब देगी कमेंट करके। आप लोग क्या सोचते हैं? तो हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते, परंतु सर्वे में अगर देखा जाए तो अभी फायरमैन नेता योगी जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और तीखे सवालों के जवाब एक दूसरे की तरफ वार किए जा रहे हैं। दोनों पार्टीज की तरफ से बीजेपी के रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं और एक दूसरे की पर कटाक्ष कसे जा रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी का प्रभुत्व रहेगा यूपी में? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे? यह तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। और अलग अलग चरणों में वोटिंग होगी। कानून व्यवस्था बनाने की अपील चुनाव आयोग कर चुका है। महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा रहेगा, महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगा, विकास मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी, किसान आंदोलन। तो क्या इससे बीजेपी को कुछ फर्क पड़ेगा या बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं मायावती जी, जो पहले भी अपने हाथी के चुनाव चिन्ह को रण क्षेत्र में उतार चुकी हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी अपनी मूर्तियां लगाई, राज भी किया, सीएम भी रही, परंतु कानून व्यवस्था के मामले में बात करें तो यह इतना संभाल नहीं पाई। परंतु दूसरा कहा जाता है कि मायावती के राज में दलितों को बहुत फायदा मिला। तो दलितों के नाम पर इलेक्शन लड़ने वाली श्री बहन मायावती जी, जो दलित कल्याण में विश्वास रखती हैं, क्या वह भी इस बार सीएम पद की उम्मीदवार हैं? बन पाएंगी? ये तो अब जनता ही तय करेगी।
दलित वोट किसकी तरफ जाएगा, हिंदू वोट किसकी तरफ जाएगा, मुस्लिम वोट, कांग्रेस तो इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रही दोस्तों। तो ये तो अब पता लगेगा कि क्या क्या होता है। और दूसरा, इसमें जोर लगाने के लिए सभी पार्टीज बैठी हुई हैं। मुद्दा रहेगा विकास। हम तो यही अपील करना चाहेंगे दर्शकों से, वोट उन्हें कीजिए जो विकास का काम करे, वोट उसे कीजिए जो समाज कल्याण का काम करे। प्रत्याशी वह हो जो घर से समाज घर से निकले तो लोगों के समाज कल्याण के लिए निकले, ना कि अपने विकास के लिए निकले। तो क्या मायावती का हाथी रण क्षेत्र में जीत पाएगा, या तो समय बताएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या किसकी सरकार बन सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद, जय